कुछ और बिजनेसेस जहां आपकी प्लानिंग है, जैसे जेपी एसोसिएट्स, जयप्रकाश एसोसिएट्स, उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया में आप भाग ले रहे हैं, बताएं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? और दूसरा ये भी, क्या लिस्टेड कंपनी का हिस्सा होगा या ये बिजनेस भी अलग से लिया ना, ये जाएगा? लिस्टेड कंपनी का हिस्सा नहीं नहीं होगा। होगा, ओके। ये एक तरह से सिंघवी साहब, ये ना एक स्ट्रैटेजिक कुछ चीजें होती हैं। अब ये विचाराधीन है, लेकिन हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हमने उसमें जरूर पहल की कि यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। आपको पता है, आज सबसे बड़ा, अब आप इन्वेस्टमेंट की साइड से बात करें तो आप तो रोज उसके देश के सबसे बड़े धुरंधर हैं, बड़ौदा हैं आप। लेकिन यदि कोई एनसीएलटी में कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां आपको माने अप्रत्याशित एक आपके लिए एक अचीवमेंट हो सकते हैं कुछ, यदि आप उसको इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें। तो यदि कोई बड़ा अवसर हमें उसमें दिखा, तो जरूर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगेन, वह लिस्टेड कंपनी का हिस्सा नहीं होगा, और वह भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब जो भी उसके कारण रहे होंगे, क्योंकि वो एनसीएलटी में क्यों गई, लेकिन उस कंपनी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, उसका पूरा जो एसेट्स हैं उस कंपनी के अंदर, जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर, चाहे वो पावर की स्ट्रेंथ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है उसके अंदर, चाहे जो फर्टिलाइजर्स की स्ट्रेंथ है, चाहे होटल्स हैं। मैंने पूरा उस कंपनी का खुद एक बार 2-3 घंटे बैठ करके सारी चीजों का वो किया है। बस उसमें ज्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए हमने इनिशियल लेवल पर उधर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हिस्सा लिया है। आगे उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी का हिस्सा नहीं होगी। यदि उसमें कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो जरूर उसको हम देखेंगे।